मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का में तीन बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक ऐतिहासिक और ट्राइलेटरल डिफेंस डील पर दस्तखत करते हैं जिसे मक्का पैक्ट कहा जा रहा है। मतलब एक पर हमला, तीनों देशों पर हमला। तीनों ने ऐसी डिफेंस डील की है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति का शतरंज बदलने की चर्चा शुरू कर दी है कि एक नई बिसात बिछा दी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समझौते को कुछ लोग इस्लामिक नेटो कह रहे हैं उसे लेकर इजराइल में मातम नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल के लिए किया गया था, लेकिन इजराइल में कतई मातम नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि इजराइल इस मक्का पैक्ट को अपने लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मान रहा है। आखिर मुस्लिम देशों के इस रक्षा ब्लॉक के बनने से इजराइल को क्या फायदा होने वाला है जो वो खुश हो रहा है? कैसे यह समझौता ईरान के बढ़ते असर को रोकने में इजराइल की मदद करेगा? और मिडिल ईस्ट की इस शतरंज की बिसात पर सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान जैसे ये खिलाड़ी का ये गठजोड़ भारत, हमारे लिए और दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? तो आइए सीधा पॉइंट पर आते हैं। मतलब इजराइल इस समझौते का स्वागत क्यों कर रहा है, क्यों बल्लियां उछल रहा है? इजरायली मीडिया, वाई नेट न्यूज और शीर्ष कूटनीतिक विश्लेषकों ने इसके पीछे तीन बड़े कारण बताए। पहला, ईरान की नकेल कसना। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमास, हिजबुल्लाह, हूती के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाना चाहता है। मक्का पैक्ट एक मजबूत सुन्नी मुस्लिम सुरक्षा दीवार खड़ी करती है जो ईरान के शिया प्रभाव को रोकेगा। अब इजराइल चाहता है कि ईरान को रोकने का काम ये मुस्लिम देश ही कर ले, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? दूसरा कारण, तुर्की और पाकिस्तान का नियंत्रण, उनका कंट्रोल। इजराइल का यह मानना है कि तुर्की के एर्दोगन और पाकिस्तान के नेता अक्सर इजराइल विरोधी बयानबाजी करते हैं। पाकिस्तान तो मान्यता नहीं देता इजराइल को, लेकिन जब वो सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते में बन जाएंगे तो सऊदी अरब अपनी कूटनीति के जरिए तुर्की और पाकिस्तान को किसी भी अतिवादी कदम से रोक कर रखेगा। मतलब भाई वो रोक कर रखेगा, संभाल कर रखेगा कि ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, संभल कर रखो, क्योंकि सऊदी अरब का तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था ही उसके तेल के ऊपर टिकी हुई है। और सऊदी ये जानता है कि भाई अगर उसके तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, अगर ये दुश्मनी मोल लेते हैं तो फिर ये सबसे बड़ा नुकसान तुर्की के लिए, माफ कीजिए, सऊदी अरब के लिए होगा। पाकिस्तान और तुर्की में बर्बाद होने के लिए है क्या? तीसरा रीजन, अब्राहम अकॉर्ड्स और सऊदी इजराइल के संबंध। सऊदी अरब का मुख्य ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था यानी विजन 2030 पर है। रियाद ये कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल के साथ उसका कोई सीधा सैन्य टकराव हो जाए। सऊदी की मौजूदगी सुनिश्चित करेगी कि यह नया ब्लॉक इजराइल पर हमला करने के बजाय सिर्फ क्षेत्रीय रक्षा तक ही सीमित रहे, यानी कि भाई बस मिडिल ईस्ट में ही जो अपना इलाका है वहीं पर अपना ध्यान रखा जाए। तो इजराइल के नजरिए से देखें तो यह समझौता एक बफर जोन का काम करता है। इजराइल को अब अकेले ईरान या उसके सरोगेट से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान ब्लॉक ईरान को बेकाबू होने से अपने आप ही रोके रखेगा। क्योंकि अभी तक तेहरान खाड़ी के देशों के बीच मौजूद मतभेदों का फायदा उठाता रहा है। भाई आपस में लड़ते रहते हैं मिडिल ईस्ट के बाकी देश, ईरान अपने आप को आगे बढ़कर देखता है। लेकिन अगर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अपनी सुरक्षा जरूरतों को एक साथ जोड़ते हैं तो ईरान के लिए इन देशों पर अलग अलग दबाव बनाना आसान नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा। सऊदी अरब ईरान का पड़ोसी है, तुर्की की ईरान के साथ लंबी सीमा है, बॉर्डर है, और पाकिस्तान भी ईरान का पड़ोसी है, यानी घिरा हुआ है ईरान तीनों तरफ। यानी तीनों देश मिलकर ईरान के आसपास एक ऐसा सुरक्षा घेरा, एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसे तेहरान नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यहीं से इजराइल को फायदा दिखाई देता है अपने लिए, क्योंकि इजराइल लंबे समय से ईरान को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती मानता रहा है। भाई ये अमेरिका को कुदाया उसने युद्ध में, ट्रंप को, इजराइल के कहने पे तो कूदा है। असली मसला तो इजराइल का ईरान के साथ था। तो अगर ईरान को एक साथ खाड़ी, तुर्की और पाकिस्तान की सुरक्षा गणित को ध्यान में रखना पड़े तो उसकी क्षेत्रीय रणनीति पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। इजराइल यह कह सकता है, मेरे खिलाफ एकजुट होने के बजाय अगर मेरे विरोधी देशों की ताकत ईरान को संतुलित करने में लग रही है तो ये मेरे लिए बुरी खबर नहीं है। और यही वजह है कि एक इजरायली विश्लेषण ने इस पूरे घटनाक्रम को इजराइल के लिए संभावित अच्छी खबर के रूप में देखा है, ना कि बुरी खबर के रूप में जिसको लेकर मातम मनाया जाए। वैसे देखा जाए तो इस्लामिक नेटो में शामिल तीनों देशों की इजराइल के साथ नीति जो है एक जैसी नहीं है। तीनों देशों का अलग अलग रहा है रुख। तुर्की और इजराइल के ये संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान तो इजराइल को मान्यता देने वाले देशों की सूची में है भी नहीं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी गजा युद्ध के बाद संबंधों का सवाल बेहद संवेदनशील है, यानी कि अलग अलग तरीके से इजराइल के मतभेद इन तीनों देशों से रहे हैं। इसीलिए कोई कह सकता है कि यह गठजोड़ भविष्य में इजराइल के लिए चुनौती बन सकता है। भविष्य में
लेकिन दूसरी तरफ रणनीतिक विश्लेषण कहता है कि मक्का पैक्ट का तत्काल अभी करंट में मौजूदा उद्देश्य इजराइल से युद्ध करने का नहीं है, बल्कि इसका फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान जैसे खतरों के लिए एक डिटरेंस बढ़ाने पर है, एक लक्ष्मण रेखा खींचने पर है ईरान के लिए। अब सवाल यह कि यही सवाल है कि भाई इजराइल मौज में है, लेकिन भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? संक्षेप में यह भी बता देते हैं आपको। तो भारत के सऊदी अरब और इजराइल दोनों के साथ बहुत ही मजबूत रणनीतिक रिश्ते हैं। हालांकि इस गठबंधन में पाकिस्तान और तुर्की की मौजूदगी पर नई दिल्ली पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे के लिए ना कर सके। लेकिन सऊदी अरब को अगर देखें, उसका रुख अगर देखें, तो यह तय है कि रियाद भारत के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। और सऊदी को यह चेता भी दिया गया है अंदर खाने। कूटनीति में ऐसा कहा जाए ना कि कोई स्थायी दोस्त नहीं होता ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। मक्का पैक्ट यह साबित करता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति अब सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि जमीनी सुरक्षा और संतुलन पर चल रही है। इजराइल इस समझौते को एक ढाल की तरह देख रहा है, शील्ड की तरह देख रहा है, जो उसके सबसे बड़े खतरे ईरान को घेर कर रखेगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह आकलन सही है? क्या यह खबर सही है? क्या मक्का पैक्ट से मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या ताकत की एक नई होड़ शुरू होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।